Hello friends, this is Rishika Jan on your channel 1% Daily. So friends, फाइनली 12th का जो फाइनल क्राइटेरिया है कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे उनके अब कैसे मार्क्स लगेंगे वो अब आज सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है और फाइनल क्राइटेरिया अब डिसाइड हो चुका है। और जिसका सीबीएसई ने कहा है कि वो लास्ट 31 जुलाई तक सब बच्चों का रिज़ल्ट दे देगी। तो आज मैं आपको इस सर्कुलर के थ्रू समझाऊंगी कि फाइनल जो क्राइटेरिया वो एग्जैक्टली है क्या, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारा जो 12th का रिज़ल्ट है वो पिछले 3 साल की हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनेगा, दैट इज़ 10th 11th एंड 12th, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी 12th क्लास को दी गई है, दैट इज़ 40%, और 10th और 11th को सेम परसेंटेज दी गई है, दैट इज़ 30%। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अगर हम 12th क्लास की बात करें तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे 12th क्लास में हमने प्री बोर्ड दिए, मिड टर्म दिए, इंटरनल असेसमेंट्स, उन सब के बेसिस पे वो स्कूल के ऊपर है वो किसको चूज़ करता है, प्री बोर्ड को, प्री बोर्ड 1 को, प्री बोर्ड 2 को, पीरियोडिक टेस्ट को, वो उसके ऊपर है। उसके 40% मार्क्स को लिया जाएगा। सेकेंड चीज़ आती है 11th क्लास की। जो हमारे 11th के फाइनल एग्ज़ाम हुए थे उन फाइनल एग्ज़ाम के 30% को कंसिडर किया जाएगा। क्लास 10th में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, बट हमारे क्लास 12th में वो 3 मेन सब्जेक्ट्स रह जाते हैं। इसलिए क्लास 10th में आउट ऑफ 5 जो 3 बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स रहे होंगे, सपोज़ 5 मेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो सपोज़ अगर आपके इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स तीनों में 95 मार्क्स थे और बाकी 3 में 90, तो आपके जो 95 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है उनको कंसीडर किया जाएगा और उनके 30% को लिया जाएगा। दैट इज़ वाई इधर लिखा है कि मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट्स। अब द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 12th विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस। इसका मतलब क्या है कि क्लास 12th के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो सीबीएसई ने पहले ही सब स्कूल को बोल दिया था कि आप जून में अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लीजिए। तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 30 मार्क्स के होते हैं और कई सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स के होते हैं, तो वो अपनी वही वेटेज रखेंगे और उनको उतना ही कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब है कि क्लास 10th 11th और 12th मिलके 70 मार्क्स बनाएंगे और जो हमारे बाकी 30 मार्क्स हैं वो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे हर साल होता आ रहा है वैसा ही होगा। अब आप एक ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोला है जैसे सपोज़ अगर कोई पेपर 80 मार्क्स का, लाइक क्लास 12th मैथ्स का एग्ज़ाम 80 नंबर का होता है, तो उसमें 80 नंबर में कैसे डिवाइड होगा? तो क्लास 10th का 30% का मतलब है कि जो क्लास 10th है वो 24 मार्क्स इंक्लूड करेगा 80 में से। ऐसे ही क्लास 11th के भी 24 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें से आपको दिए जाएंगे। क्लास 12th की थ्योरी में से 32 मार्क्स एंड क्लास 12th के प्रैक्टिकल से 20 मार्क्स, जिसका टोटल करें तो हमारा क्या आएगा कि क्लास 10th के मैक्सिमम मार्क्स 24, क्लास 11th के मैक्सिमम मार्क्स 24 एंड क्लास 12th के मैक्सिमम मार्क्स 52 होंगे। इस हिसाब से क्लास 12 को सबसे हाई वेटेज दी गई है और इन सब का मिला के आपके मार्क्स दिए जाएंगे। सिमिलरली आप देख सकते हैं 70 मार्क्स के पेपर का, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके जो पेपर होते हैं क्लास 12th के वो 70 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है वो तो एज इट इज़ है, बाकी के 70 मार्क्स में से 21 मार्क्स जो होंगे वो 10th, 21 11th एंड 28 क्लास 12th, जो टोटल आ जाएगा 21 10th, 21 11th एंड 58 फ्रॉम 12th। तो ऐसे बाकी 60, 50, 30 सारे दे रखे हैं। तो इस बेसिस पे हमारा पूरा 12th का रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और इसमें एक बात और बोलिए कि अगर कोई भी बच्चा इससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो जब भी कंडीशंस नॉर्मल होगी अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम दे सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये पूरा क्राइटेरिया है। आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये क्राइटेरिया, कितना सही लगा, कितना गलत लगा, कितने खुश हैं आप इस क्राइटेरिया से। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।